अदर पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो जैसे आपने देखा था, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया तो अब प्रॉपर एक तरह आपने फ्रेंडली माहौल में था, एक प्रॉपर हम इसका जैसे इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक योर गाइस इंटरव्यू। मैं बता दूं उस कोर्स का पैटर्न जो है, क्योंकि अक्सर लोग आइट्स पढ़ा देते हैं, इस वेरी लाइक आप कह लेंगे मिस गाइडिंग फ्रॉम द टीचर्स कि ये आइट्स लाइफ स्किल जो टेस्ट है ये अलग है। आइट्स से एकेडमिक, आइट्स UKVI, आइट्स जनरल ये नहीं है। और जो स्पोकन इंग्लिश करा के इस कवर करवाना चाह रहे हैं उनसे दरख्वास्त है तमाम टीचर से कि वो टेस्ट नहीं है, इसके कोर्स कंटेंट और हैं। फिर सुन लीजिए, आइट लाइफ स्किल 11 स्पाउस वीज़ा 2020 के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें जो टॉपिक्स चेंज हुए हैं गौर से देखिएगा, वीडियो को सुनिएगा, उसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा। और सेकंड वन ये बता दूं मैं आपको स्पेशली कि स्पोकन इंग्लिश से या आइट से कवर नहीं होगा, इसकी क्लासेस अलग रखवाएं, बराए मेहरबानी इनके स्टूडेंट्स अलग करवाएं, क्योंकि इन लोगों का जो लेवल है स्टूडेंट्स का, देखिए हमारे पास इंग्लिश में 6 लेवल्स हैं, A1 लेवल, A2 लेवल, B1 लेवल, B2 लेवल, C1 लेवल एंड C2 लेवल, ये लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट का लेवल बढ़ता है उसकी इंग्लिश बेटर होगी तो बढ़ेगा ना, वैसे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम A1 लेवल के स्टूडेंट्स को अलग रखते हैं, B1 लेवल के स्टूडेंट्स को अलग रखते हैं और C1 लेवल के स्टूडेंट अलग रखते हैं, ताकि वो किसी भी परेशानी में इन्वॉल्व ना हो। वरना अगर आप आइट्स के स्टूडेंट में बैठे होंगे तो यू विल बी स्टक ओवर देयर कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई एम योर एग्जामिनर, माय नेम इज़ इमरान। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू। जो 3 पार्ट हैं, पहला है आपका स्पीकिंग का, दूसरा है लिसनिंग का। अब फर्दर जो 3 पार्ट्स हैं स्पीकिंग में, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा रिस्पॉन्सेज, तीसरा कन्वर्सेशन, ये आपके स्पीकिंग के पार्ट्स हैं, और 2 लिसनिंग के पार्ट्स हैं, पेक्टोरियल और पेक्टोरियल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम जो स्पीकिंग का पार्ट है उसमें हम आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे और 1 बाय 1, और फिर हम आपको कैंडिडेट A और B बनाएंगे, क्लियर, जिसमें रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर जी। आई एम योर एग्जामिनर, माय नेम इज़ इमरान, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर नेम। My name is Adil Ahmed. ओके फाइन अदील, कैन यू स्पेल योर नेम फॉर मी प्लीज। Yes, sure. तो यहाँ मैं आपको मार्क करूंगा कि आप कैसे बोल रहे हैं। ADEEL Adil, AHMAD Ahmed. Adil Ahmed. अदील, what shall I call you? मैं आपको क्या बुला सकता हूँ? What shall I call you? Yes, Adil Ahmed you can. तो आपने दोनों में से एक नाम लेना है, क्योंकि अदील। normally they call you from one name पूरा। Yes. Okay, you can say you can call me from Adil. Can you call me Adil? Okay, Adil, where are you from, Adil? Yes, I am from Lahore. Okay, would you like to tell me what do you like about your hometown and what you don't like? Yes, my hometown is very beautiful. Lot of building, colleges, school in it. Okay, थोड़ा स्लो I- रखें ताकि कि आप बेटर वे में बोल सकें। फाइन। And what you don't like about what you like and what you don't like about your hometown? Yes, I like greenery, buildings, colleges in it, and don't like traffic jam. Okay, tell me about your hobbies. ये hobbies वाला आया था ये टॉपिक, ठीक है? Tell me Yes, about your hobbies. yes, football is my favorite hobby. Okay, how often do you play the football? Once a week I go to play football. Okay. When is your date of birth? 2 March on my date of birth. Okay, 2 how- March on 1993 my date of Okay, birth. how do you celebrate your birthday? I ran a party at my home with my all family friends. I arrange a party at my home and I call all my family I friends. call right? all my Square करके। देखिए ये भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो ये जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, हम वो बना के स्टूडेंट बिठाते लोगों की तरह के, यार जरा अच्छे लेवल के स्टूडेंट बिठा दो, बड़ी सी ये मिस्टेक्स करेंगे, राइट। ओके, हाउ मेनी वेदर्स डू यू हैव इन योर कंट्री? I have a 4 weather in my country. What are their names? Winter, summer, spring, autumn. Spring and autumn. Spring, autumn. Okay, which is your favorite weather? Winter is my favorite weather. Right, ये हमने इंट्रोडक्शन बनाया। Now over to Ghulam. Okay, fine. Ghulam, would you try to tell me what's your name? My name is Muhammad Ali. Okay, that's good. What shall I call you? Uh, What shall I call you? मैं आप क्या बुलाऊँ? Ali. Oh, that's good, Ali. Would you like to tell me where are you from? I'm from Lahore. I am from Lahore, Okay. right? Okay, what do you like about your hometown and what you don't like? My hometown is very beautiful. Lot of school, college, hospital in it. Okay, what are your hobbies? I like music. Okay, you play music. You play also music. can say that, Oh. right? Okay, fine. अभी प्ले पे एक मसला हुआ था, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा कि प्ले को लोग कैसे करते हैं। वो टॉपिक आया था, लड़की ने सारा गलत कर दिया था, तो वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा फाइन। ओके, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग?
आप क्या करते हैं जिंदगी, ये अक्सर गलत हो जाता है। व्हाट डू यू फॉर लिविंग का मतलब है आप क्या करते हैं जिंदगी में, मतलब जॉब क्या करते हैं। व्हाट डू यू फॉर लिविंग? I am artist. फाइन, I play a drum. दैट्स वेरी गुड। अब देखिए उन्होंने यूज किया वर्ड प्ले। कई लोग प्ले समझते हैं खेलना, तो जो इंस्ट्रूमेंट को बजाना है उसको क्या कहते हैं, प्ले करना। आई प्ले पियानो, आई प्ले गिटार, आई प्ले ड्रम, ठीक है। तो ये फर्क, तो उसमें टॉपिक आया था टेल मी अबाउट द न्यू प्ले। पर न्यू प्ले जो है क्या आएगा, ड्रामा आएगा, ना कि न्यू स्पोर्ट्स आएगा। अगर वो कहता टेल मी अबाउट न्यू स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये फर्क था इसके अंदर। तो अक्सर लोग गलत कंसीव कर लेते हैं, तो वो लाजिम है। जब बच्ची ने हमारी तो सुननी थी, खैर वो हमें पता लगा वहाँ पे क्योंकि और थी, उन्होंने गलत उसको बता दिया, हमने क्वेश्चन आंसर गलत कर दिए। जैसे हम कहते हैं न्यू प्लेसेस, अब न्यू प्लेसेस आ जाता है नई जगहें, बजाय के पुरानी जगहों को बताया करें। उन्होंने कहा न्यू प्लेसेस तो बताया कि आई वेंट टू मरी, तो न्यू प्लेसेस तो नहीं है ना, जहाँ नई किसी जगह पे आप कहें। जैसे सेंटोरस अभी बना है यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में अभी हाइपर मॉल बना है, यहाँ पे एम्पोरियम मॉल बना है, मैकेजिस मॉल बना है, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ठीक है, जो नई कोई चीज़ हो ऐसी। अच्छा जी, यहाँ तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम कैंडिडेट ए बनाते हैं आपको और कैंडिडेट बी बनाते हैं आपको। अच्छा जी, लेट्स से हम आपको टॉपिक देते हैं, जो नए टॉपिक्स आए थे न्यू प्लेसेस के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो आपने इनसे क्वेश्चन करने कैंडिडेट बी से, एंड कैंडिडेट बी यू हैव टू सम आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कैंडिडेट ए। हम टेक्नोलॉजी भी आपको दे देंगे। ये वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आए हैं अभी रिसेंटली, अभी 9 तारीख के अभी रिजल्ट भी आ गए, वो भी शेयर करेंगे आपसे, तो कुछ लेने भी आ रहे हैं। तो यही वजह थी कि जरा रिजल्ट उठा दी, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आई विल शेयर विद यू। जो 9 तारीख के हमारे स्टूडेंट्स आ गए, पेपर भी लेने आएंगे, उनके साथ बनाएंगे, लेकिन आपको दिखा देंगे रिजल्ट जो आ गया अलहमदुलिल्लाह। अच्छा जी, तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग फ्रॉम हिम। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, पेपर पेंसिल दी जाती है, तो ये कैन मेक सम पॉइंट्स ऑन इट। तो आप कैसे करके हम पेपर दे देते हैं कि ओके फाइन, यू हैव द पेपर, यू कैन मेक सम पॉइंट्स ऑन इट, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब वो मैं बताता हूँ, इनको ऑलरेडी हमने गाइड किया हुआ है कि हाउ टू मेक दैट, तो आपको याद है तो यू कैन मेक, ठीक है। ओके फाइन, स्टार्ट क्वेश्चनिंग फ्रॉम कैंडिडेट बी। जी, Do you have new place? I go to Mari with my family ठीक है। Why हम go कर to सकते हैं, ठीक है। why go to Mari with my family? because it is a very beautiful site. Okay. You living? Do you living in Mari with your husband, wife? ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, Yes, I living सही कर with लिया। my wife. ठीक है। Okay. Do you living Mari with your children? Yes, I living with my children. फाइन, Okay. Do you living Mari with your father? Yes, I living in my Mari with my अच्छा father. बता दो यहाँ पे Okay. अगर हम थोड़ा देखें तो इसमें ग्रामेटिक एरर है इनका, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक हम कवर करवा रहे हैं और वो हो जाएगा, लेकिन इसमें ग्रामर A1 में काफ़ी आपको जो है आप समझ लें लीलिंग थोड़ी मार्किंग होती है, राइट। क्योंकि अगर मैं ग्रामर सिखाने बैठूंगा इसको, जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं कि 6 माह वो 3 माह ग्रामर सिखा रहे हैं, तो भाई इसमें ग्रामर का जो है कुछ मार्जिन है, वो जब हम इनको मार्क करते हैं तो उसमें देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं फिर डिटेल में आप करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो हम इसे बताते हैं कि कितना मार्जिन है, इसलिए मार्किंग हम कर लेते हैं। क्योंकि जो स्पीकिंग जब होती है इसमें याद रखें चीज़ें काउंटेबल होती हैं, आपकी फ्लुएंसी, जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जी और आपकी ग्रामर सबसे कम होती है, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होता है, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद द अदर पर्सन एंड आल्सो योर एग्जामिनर। जी प्लीज गो अहेड, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग ए टॉपिक टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या आता है, हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी में आता है, हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है, हमारा जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आता है, वेबसाइट, यू लाइक टू यूज वेबसाइट। तो कंप्यूटर बात करते हैं, डू यू हैव कंप्यूटर, आया था लास्ट पेपर जो बता रहा हूँ मैं आपको उसमें। तो ये नई जो आप पूछते थे कि फ्री टाइम आ रहा है, शॉपिंग, अब कुछ टॉपिक चेंज हो गए, तो वो आपको घुमाता है बेसिकली थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो आप इसमें करेंगे टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कंप्यूटर। Okay. यू हैव कंप्यूटर, आप उनसे पूछ सकते हैं, गो अहेड। Do you have a computer? yes I have a computer Why do you have a computer? because the computer is very beautiful. I open the apps, many apps, videos, music in my computer. Do you like computer? Yes, I love my computer. Do you use computer with wife? Yes, I use computer with my wife. Do you use computer with sister? Yes, I use computer with my sister. Do you use computer with brother-in-law? Yes, I use computer with my brother. अच्छा, ये रिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं? ये रिलेशन बताने इसलिए है कि एक मैरिड बंदा होता है उसके रिलेशंस होते हैं, Yes. ठीक है ना।
जी, ये भी ज़रूरी है। आपको जो मैंने टॉपिक बताए, जो वर्ड बताए, हाउ ऑफन यूज़ कर लें, यूजुअली यूज़ कर लें, ठीक है। Yes. विच, वाई, जैसे बताया डब्ल्यू फैमिली, वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं, फाइन, गो अहेड, दैट्स वेरी गुड। Do you use computer with the children? Yes, I use computer with my children. Do you use computer sister-in-law? Yes, I use computer with my sister-in-law. Which like Which apps do you like to use? which apps do you like computer? use in I computer? like WhatsApp app, which my Uh, do you like website? आप वेबसाइट पे कर सकते हैं उसपे। Yes, Do you sir. like to use website? yes, I like use the WhatsApp Website. Why do you like website? because website I open the website because listening music, videos, dramas in it. अब ये पूछ सकते हैं which is your favorite website? Which is your favorite website? YouTube my favorite website Why do you favorite website? because I see I looking movies, dramas and videos. Fine? Yeah. Right जी। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, आपने देखा रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट था। एक पार्ट और होता है वो कन्वर्सेशन वाला। उसमें क्या होता है, एक ही टॉपिक पे आप दोनों ने बोलना होता है। लेट्स से लास्ट टाइम जो आया था उसमें कन्वर्सेशन एलिमेंट था व्हाट डू यू डू इन योर रिलैक्स टाइम। तो आप दोनों में से एक को बता देगा कि रिलैक्स टाइम पे बात करना, बेसिकली फ्री टाइम ही था, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर रिलैक्स टाइम। तो अगर आपको कहता हूँ कि व्हाट डू यू डू रिलैक्स टाइम, तो इस पर कन्वर्सेशन है, आप लोग उस पर बात करेंगे। ये लीजिए, तो आपको कहते हैं आई एम गिविंग की कन्वर्सेशन है, लास्ट वाला पार्ट लिसनिंग के बाद होता है, लेकिन हम इस वाले पार्ट को स्पीकिंग का रख रहे हैं, अगर लिसनिंग का करेंगे तो एक ही टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दोनों में से किसी को एग्जामिनर को चॉइस होती है। ओके, यू स्टार्ट कन्वर्सेशन फ्रॉम कैंडिडेट बी ऑन व्हाट डू यू डू ऑन रिलैक्स टाइम। तो ये क्वेश्चन ही दे रहा हूँ ऑलरेडी, तो आपने ये क्वेश्चन पूछना, फिर शुरू हो जाएगा उससे। Yes. What do you do in your relax time? क्या करते हैं आप रिलैक्स टाइम में? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। What do you do in your relax time? I do different thing. I go to park with my family. राइट, दैट्स वेरी गुड। Okay. नहीं करें आप, 2-3-4 क्वेश्चन करें, वो फिर क्वेश्चन करेंगे। Okay. Why you go to park? Why you go to out in the व्हाई डू यू गो इन द Park. पार्क? अब पार्क पे कह रहे हैं ना, व्हाई डू यू गो इन द पार्क? क्यों जाते हैं पार्क में? Because this is beautiful park. okay. How often do you go to park? Repeat question. How often do you go to park? आप पार्क में कब कब जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो इन द पार्क? कब कब जाते हैं बता देना, कोई डे बता दें। Saturday. यस, आई गो इन द पार्क। जब भी आपको पूछा है हाउ ऑफन डू यू गो इन द पार्क, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, आपने एक ही बात करनी है, आई ऑफन गो, नॉर्मली कह सकते हैं आई ऑफन गो एट द वीकेंड एंड सैटरडे संडे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस टॉपिक में इनसे क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि चुप रहे। ठीक है, जो बच्चे करते हैं, अगर एक बंदा क्वेश्चन करे तो चुप रह जाएगा, नंबर कट जाएंगे उसके। तो यू हैव टू आस्क द सेम क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन फ्रॉम अगेन फ्रॉम हिम। आप भी पूछ लेंगे क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, इसी के ऊपर टॉपिक एक ही रहेगा, व्हाट डू यू डू इन द रिलैक्स टाइम। ठीक है, What do you do in the relaxed time? Yeah, I different thing in my relax time. I go to park. आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब उन्होंने पार्क आना, आप क्या, आई गो फॉर शॉपिंग। I go for shopping. ठीक है, नेक्स्ट। Why do you do relaxed time? I do different thing in my relax time. I go to shopping. ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। आप शॉपिंग से रेलिवेंट क्वेश्चन कर लें। Okay. ठीक है, वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग? Where do you go for shopping with wife? एग्जैक्टली। Yes, I go to shopping with my wife. 7 o'clock. Where go for shopping At 7 o'clock. with children? Yes, I go to shopping with my children. ठीक है, Where go for shopping with brother? Yes, I go to shopping with my brother. Where go for shopping with neighbor? Yes, I go to shopping with my neighbor. राइट। तो ये व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स हमने करें एक आपको डेमो सा दिया है। अभी तो तैयारी इनकी हो रही है, ही विल फील बेटर। तो हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट के लिए 2 डेट्स लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अभी एक पेपर हमारे पास 23 ऑफ जैन को हो रहा है, फिर एक पेपर हमारे पास 6 ऑफ फरवरी को हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पोर्टल हमारे पास होता है, तो हमारे पास ही होता है कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो खुदा ना तो एक स्टूडेंट अगर अपीयर नहीं हो सकता 23 को, उसकी फीस आया नहीं होती। ये फ़र्क है सिंगल, अगर आप खुद, क्योंकि आप लोग नहीं आगे करवा सकते, तो हमारे पास चूँकि बिजनेस पोर्टल होता है, हम उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है हम उस जगह पे और स्टूडेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट के पैसे ज़ाया नहीं। अक्सर मुझे ये लोग पूछ रहे होते हैं कि सर आप मकसद बच्चों को पैसे भी ज़ाया हुए कि किसी की तैयारी नहीं हो सकती तो क्या करें, वो पैसे जमा करा दी वो आगे नहीं होते। हुआ भी अभी लास्ट में जो मिस दूसरी आ रही उनके पैसे ज़ाया हुए, तो उनके हस्बैंड को समझाया, आज आई नहीं वो, तो वो उनके हस्बैंड को समझाया कि सर ये अपील नहीं हो सकती, वो अपील हो रही थी 23 को अभी ना, तो मैंने समझाया उनको, तो उनको फिर हमने आगे कर दिए। लेकिन चूंकि पहले ही उन्होंने जो पैसे करवाए थे अभी तक नहीं मिले, वो फिर वो मसला होता है उसका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई ट्राई में बस के मैं आंसर दूँ। दुबई के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, या यूएई के, सऊदी अरब के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमसे, स्पेशली उसमें इब्रार साहब हैं, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अली हैं, 2-3 और स्टूडेंट हैं हमारे, सलीम हैं, उससे पहले पढ़ा था शबीर भाई थे, उन्होंने पढ़ा था। शबीर भाई को हम वेव भी कर देते हैं, ही केम पाकिस्तान एज वेल, फिर टी बी टेस्ट के लिए, क्योंकि टी बी टेस्ट आपका यहीं से होता पाकिस्तान से, तो वो करवाया था। तो वो तमाम स्टूडेंट बिला झिझक मुझसे ज़रूर बात करें जो जहाँ आइट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप जहाँ से मर्जी स्टडी करें, आई हैव नो प्रॉब्लम। कम से कम ये असेस करवा लें यू पीपल ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि असेस करवा लें कि यू पीपल ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो भी इसका बनाएंगे, बल्कि थर्ड पार्ट बनेगा, तो उसके अंदर हम लिसनिंग से आपको कुछ जो है रेलिवेंट मटेरियल भी बताएंगे और लिसनिंग इनकी करवाएंगे भी, ताकि इनकी देखें कैसी इनकी लिसनिंग है, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे लिसनिंग में बच्चे क्यों फेल होते हैं। तो उसके डू एंड डोंट्स, प्रॉन्स एंड कॉन्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह आई विल ट्राई बेस्ट टू टेल यू। और 2020 में जो आइट्स की चेंजिंग आई है, आपने देखा होगा आजकल वीडियो के हवाले से, उसमें उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा, पैटर्न तो वही है, उन्होंने पार्ट्स का नाम चेंज किया बेसिकली, नथिंग एल्स, बाकी वही है सारा। तो स्टूडेंट्स बार मुझे पूछ रहे थे, तो डोंट बी वरी इंशाल्लाह। और उसके भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं स्पीकिंग के हवाले से, या आइट्स की एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो अभी लाइफ स्किल पे हम जो कि काम कर रहे हैं, तो उसकी भी बना के मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको। थैंक यू हियर फॉर टुडे दिस पार्ट।